टॉपिक मिल गया था बच्चों को? जी पेज नंबर 510 है। एक सेकंड में बताता हूँ दोबारा आपको। 510 नहीं, जो मैं बताना चाह रहा हूँ पेज नंबर और है वो। जी सर। जस्ट वेट। ठीक हो। पेज नंबर 510 नहीं है, पेज नंबर है, हाँ, 510 है। ओके, इसको पढ़िए जरा। 510 है। जी सर। मरीजों के मुंह की देखभाल करो सर जी। ना जी, पढ़े पढ़े, शाबाश। जो मरीज होश में हो और अपना मुंह साफ कर सकते हो तो इनको तरीकाकार की वजाहत बता दें, लेकिन जो मरीज बेहोश हो तो क्लिनिकल असिस्टेंट की जिम्मेदारी है कि वो मरीज के मुंह की देखभाल करें। मुंह की देखभाल क्यों जरूरी है? गंदा मुंह बेचैनी और भूख खत्म करने का सबब बन सकता है। इसके साथ साथ ये ग्लैंड्स की सोजिश, मसूड़ों के वबाई जख्म और गजा की नाली में सोजिश भी पैदा कर सकता है। मकासिद पर्पस: मरीज के अपने जाती बचाव, करीबी मरीजों और देखभाल करने वालों को नाखुशगवार माहौल से महफूज रखना। नंबर टू, मुंह को साफ और ताज़ा रखना। नंबर थ्री, बात करने के दौरान गंदी गंदी बू से महफूज रखना। नंबर फोर, दांतों को अच्छी हालत में रखने में मदद करना। नंबर फाइव, मुंह की हिफाजत करना और इसे बीमारियों से बचाना। नंबर सिक्स, भूख में तेजी पैदा करना और सलाइवा को मुतहरिक रखना। नंबर सेवन, ग्लैंड सेलेब्रिटी ग्लैंड्स को इन्फेक्शन से बचाना। जी सर, ये पर्पज है। इससे आगे भी पढ़े। मटेरियल मतलब सामान: टूथब्रश, पेस्ट या मसवाक। नंबर टू, मुंह धोने के लिए पानी भरा जग। नंबर थ्री, गंदा पानी इकट्ठा करने के लिए एक प्याला। नंबर फोर, टॉवल। प्रोसीजर तरीकाकार: ऐसे मरीज जो अपना मुंह खुद साफ कर सकते हैं तो सामान बेड की साइड टेबल पर रख कर इसे कहें कि वो अपना मुंह धो ले। मसनूई दांत वाले मरीजों को चाहिए कि दिन में 2 मरतबा ब्रश के साथ दांत साफ करें। इस मकसद के लिए सोडा भी कार्बोनेट इस्तेमाल करें। अलबत्ता बाजार में भी तैयार शुदा ऐसे फ्लूइड मौजूद हैं जो सेहत के असूलों को मद्देनजर रख, रखते हुए बनाए गए हैं। ये फ्लूइड्स बाजार में मुख्तलिफ नामों से मिल जाते हैं। आगे बढ़ूं? हाँ जी, आगे पढ़ते जाएं, फिर एंड में डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है सर। जब मरीज खुद मुंह साफ ना कर सकते हो, बेहोश मरीज या नीम बेहोश मरीज जो कि खुद मुंह साफ नहीं कर सकते, क्लिनिक असिस्टेंट की जिम्मेदारी है कि मरीज के मुंह को साफ करें। हालात के मुताबिक मुंह मुंह का 4 से 6 घंटे के बाद साफ करने जरूरी है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि जो मरीज मुंह के जरिए खुराक खा रहे हों, इनका मुंह बजरिए खुराक दिए जाने वाले मरीज की निस्बत जल्दी साफ किया जाए। सामान मटेरियल: माउथ वाश सोल्यूशन, फीडिंग कैप, किडनी ट्रे, पानी वाला जग, गैस के टुकड़े, एक छोटा तौलिया, टिनिंग ड्रेसर, बेहोश मरीजों में मुंह खोलने के लिए, माउथ जग और माउथ तरीकाकार गैग। प्रोसीजर। माउथ गैग बोलते हैं इसको। जी सर। तरीकाकार प्रोसीजर: अगर मरीज होश में हो तो इसकी कार्रवाई के मुतालिक बताएं। नंबर टू, अलैदगी के लिए पर्दा या स्क्रीन लगाएं। नंबर थ्री, बेहोश या होश वाले मरीजों को इसकी हालत के मुताबिक आरामदा हालत में लटाएं। नंबर फोर, मतलूबा मुकम्मल सामान बिस्तर के साथ रखें। नंबर फाइव, तौलिया मरीज की थोड़ी ठोड़ी के नीचे रखें ताकि बिस्तर महफूज रहे। नंबर सिक्स, रुई का स्वैप फोरसेप्स के जरिए पकड़ कर इसे सोल्यूशन में डुबोएं और मेज के दांतों को साफ करें। इसके बाद ज़रूरत के मुताबिक दूसरा स्वैब लें। नंबर सेवन, मुंह के अंदरूनी तरफ को भी इसी तरीके से साफ करें और किडनी ट्रे मरीज की ठोड़ी के साथ लगा कर रखें। नंबर एट, मुंह को साफ और खुश्क रखें। नंबर नाइन, मरीज की जुबान और होंठों पर प्रोग्लिसरीन अगर जरूरत हो तो लगाएं। नंबर 10, दूध पीने वाले मरीज का मुंह हर मर्तबा दूध
पिलाने के बाद साफ करें। नंबर 11, ये ख्याल रखें कि मरीज के मुंह के अंदर अंदर कोई जख्म ना हो जाए। नंबर 12, मीठी चीज़ खाने के फौरन बाद मुंह साफ करवाएं, हत्ता कि वो शहद बहुत थोड़ी मकदार में भी क्यों ना हो। बेहोश मरीजों के मुंह की देखभाल करना। मकसद, मरीज के होंठों, मसूड़ों, जुबान, दांतों और मुंह के अंदर की जिल्द की साफ हिफाजत करना। तरीकाकार, बेहोश मरीज को करवट पे लिटाएं, बेड को सराहने वाली साइड से नीचे कर दें। मरीज को थोड़ी थोड़ी के नीचे तौलिया बिछा दें। इस्तेमाल शुदा पानी के लिए मरीज के सामने किडनी ट्रे रख दें। दस्ताने पहन लें। अगर मरीज मरीज के अपने दांत हैं तो इन इनको बहुत नरमी से ब्रश करें ताकि मसूड़ों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगर मेज़ के मसनूई दांत हैं तो इसको भी साफ करें। 10 मिलीलीटर के सिरिंज में पानी लेकर मरीज के मुंह को दोनों तरफ से अच्छी तरह साफ कर लें। इस बात की यकीन दहानी कर लें कि मुंह से सफाई वाला मोहल्लो अब बहुत अच्छी तरह साफ हो गया है। अगर कुछ रह गया है तो उसका एक्शन कर लें। मुंह का अच्छी तरह मुआयना करें। मरीज को आरामदाह पोजीशन में वापस लिटाएं। मरीज के चार्ट में अंदराज करें। होशमंद ओके ओके, मरीजों को सारा पढ़ लिए। इसके बाद कौन सा आगे? सर, होश वाले मरीजों की आ गई। अच्छा, उसको बाद में पढ़ते हैं जरा। अब क्लास आप लोग, मैंने एक स्क्रीन शेयर किया है, अब आप जरा उसको देखें जरा। आप तमाम स्टूडेंट मेरी वाली जो स्क्रीन मोबाइल पे आपको शो हो रही है उसको ओपन करें जरा, और पोर्ट्रेट शेप में मोबाइल पकड़ के बैठें। सबको नजर आ रही है? यस सर। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो नेक्स्ट, आप तो जो अब हरार बुक में आपने पढ़ा हो, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, मैंने सोचा इसको हम आज अच्छे तरीके से करें, क्या आपको पॉइंट्स हिसाब से समझ आ जाए, क्योंकि आपकी बुक में जो चीज़ें हैं वो बड़ी उर्दू में दी गई हैं और आगे पीछे करके दी गई हैं। एक ही टॉपिक के अंदर दो चीज़ों को बार बार रिपीट में दिया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको इसको दोबारा करवाएं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पर्सनल हाइजीन के अंदर भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम वार्ड में होते हैं तो पेशेंट जो लंबे अर्से तक हमारे पास रहने वाले होते हैं, जो पेशेंट जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, उनका ख्याल रखना जो है वो माउथ केयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो इस माउथ केयर ना करने की वजह से और बहुत सारी बीमारियां शुरू हो सकती हैं, जो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मकसद क्या है, मान हम जो माउथ केयर करते हैं वो क्यों करते हैं, और उसके पीछे जो है वो कौन कौन से हमारे मकसद होंगे, और फिर मेथड क्या है इसका कि हम कैसे क्लीन करेंगे और कैसे माउथ क्लीनिंग या वॉशिंग करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, उसकी जो है वो प्रिवेंशन क्या होंगी, कॉन्शियस पेशेंट होगा उसकी कैसे क्लीनिंग करनी है, और अनकॉन्शियस पेशेंट होगा तो उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, और एंड पे हमने प्रिवेंशन करनी है कि माउथ क्लीनिंग के दौरान हमें किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है, और माउथ क्लीनिंग के हमें जो है वो ऐसी प्रिवेंशन करने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। राइट। यस सर। फर्स्ट हमारे पास है मेंटेन टू हेल्थ स्टेट ऑफ माउथ, गम्स एंड टीथ एंड लिप्स। कि हम जब किसी पर्सन के माउथ क्लीनिंग करेंगे तो उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो है वो वेल बीइंग हेल्थ होगी, वो पेशेंट जो है वो अपने आप को फ्रेश फील करेगा, उसके माउथ और जो है गम्स बोलते हैं मसूड़ों को, और टीथ और लिप्स जो है वो सही हालत में रहेंगे। फिर ऐसे पेशेंट जो बेहोश होते हैं या लेटे होते हैं, जब उनको खुराक दी जाती है या कोई मेडिसिन दी जाती है तो उनके पार्टिकल्स माउथ के अंदर आ जाते हैं, उनको भी रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट है स्टिमुलेट एपिटाइट। एपिटाइट बोलते हैं भूख लगने वाले जो प्रोसीजर्स, कि हम हमारे अंदर जो हमें जो भूख लगती है ना उसके लिए हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, जैसे कल आपने डॉक्टर में पढ़ा था। सलाइवरी ग्लैंड्स के अलावा भी अ, और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे स्टमक के अंदर HCl है, और हमारे गले के अंदर टॉन्सिल्स हैं। ये सारे पार्टिकल्स आपके माउथ केयर के साथ अटैच हैं। आपकी एपिटाइट कैसे बेटर रहेगी? जब आपके मुंह के अंदर अच्छी मिकदार में सलाइवा बनेगा, आपके सलाइवरी ग्लैंड आप प्रॉपर एंजाइम फीड करेंगे, तो आपकी जो है वो डाइजेशन और भूख लगने का जो प्रोसीजर है वो अच्छे से होता रहेगा।
नेक्स्ट है जी प्रोवाइड सेंस ऑफ वेल बीइंग। जाहिर सी बात है जब बंदा माउथ क्लीन होगा तो खुशगवार महसूस करता है। और वैसे भी जब आपके पेशेंट ऐसी सूरत हाल में हो कि उनके माउथ क्लीन की जा रही हो तो पास आके जो सोशली अटैच करने वाले पेशेंट होते हैं, इवन के नर्सेज, वार्ड बॉयज, अटेंडेंट, डॉक्टर जब आएंगे तो वो उनको वेल फील होगा पेशेंट के साथ साथ में। रिमूव डेंटल प्लेग। प्लेग बोलते हैं जो कीड़े लग गए हैं या जो हमारे दांतों के ऊपर एक ब्लैक कलर का जो स्ट्रेनिंग आ जाती है, स्ट्रेनिंग को रिमूव करने के लिए भी हम माउथ क्लीनिंग हम कर सकते हैं। प्रिवेंट सोर एंड इन्फेक्शन ऑफ द ओरल टिश्यूज। सोर बोलते हैं जख्मों को। ये मसूड़ों के अंदर बन सकते हैं, गम्स के अंदर बन सकते हैं, जुबान के अंदर बन सकते हैं, गले के अंदर बन सकते हैं। उन तमाम की हमने हिफाजत करनी है। उसके लिए भी हम जो है वो माउथ क्लीनिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्कम्फर्ट और हेलिटोसिस। पेशेंट जब ठीक हो रहा होता है तो उसको ठीक मजीद बेहतर करने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए, आराम देने के लिए हम जो है वो माउथ केयर करेंगे। और हेलिटोसिस तो बोलते हैं जब लंबे अरसे तक दांतों की सफाई ना की जाए और जो गंदी स्मेल आती है ना, उसको बोलते हैं हेलिटोसिस। जब लंबे अरसे तक दांतों की सफाई नहीं होगी, गम के अंदर जो है वो स्वेलिंग पैदा हो जाएगी, उसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। और जो हमारे जो खाने का टेस्ट है वो प्रॉपर हमें अच्छे से फील नहीं होगा। गम्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उससे बच सकते हैं हम, और इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। हमारे दांतों के अंदर जो है वो, हमारे मसूड़ों के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसको हम ड्राई होने से बचा सकते हैं। कम सॉर्ट सॉर्ट बोलते हैं हमारे लिप्स की का ड्राई होना और यहाँ पे इनको जख्म बनना। और हमारा लिप्स के अंदर जो है वो बिटवीन लिप्स एंड बिटवीन टीथ जो गैप होता है ना, यहाँ पे जख्म बन जाते होते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते होते हैं जो बड़े इरिटेट करते हैं। उनसे भी हम बच सकते हैं। अब वही बात, नेक्स्ट बात हो रही है इंटरेक्शन, हम हमारा सोशल है और लिप्स की और ओरल कैविटी की जो एक्टिविटी है, जो हमारे गले के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं जो हमारे कानों के सामने होते हैं, उनकी भी जो है वो बेहतरी रहेगी। इन्फेक्शन और एनी टाइप इन्फेक्शन हम उससे सेव हो सकते हैं जब तक हम अच्छी ऑरल केयर करेंगे। हमारी जो है वो ये इन्फेक्शन जो माउथ के हैं उन तमाम इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है जी टू क्लीन एंड मॉइस्चर द मेम्ब्रेन ऑफ माउथ एंड लिप्स। इसके लिए हम उसको मॉइस्चर नमी वाली चीज़ें लगाएंगे, मरतूब चीज़ें लगाएंगे, जिससे हमारा जो है माउथ ड्राई ना हो। अगर ड्राई हो तो उसको हम वेट करेंगे, और वेट करने के लिए माउथ केयर करेंगे। उसके लिए क्लीनिंग करना पड़ेगी। और बहुत सारे जेल्स हैं, माउथ वॉश सोल्यूशंस हैं, ग्लिसरीन सोल्यूशंस हैं। इस तरह के सोल्यूशन जो है हम वो लगाएंगे तो माउथ हमारा जो है वो क्लीन रहेगा। अब तक हमने ये पढ़ा कि माउथ केयर हमने क्यों करनी है, उसके पीछे कौन कौन से हमारे मकासद होंगे। अंडरस्टैंड क्लास? Yes, यस sir. सर। जी सर। ये बात तमाम बच्चों तक पहुंच रही है? यस सर। Yes, ओके। sir. आपको स्क्रीन भी नजर आ रही है? सबको क्लियर नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर, नजर आ रही है। सर अब देखिए हम नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं वो है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, बेहोश होगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमने कंटिन्यू करना था, तो उसकी केयर हमने कैसे करनी है। उसकी उसकी केयर के अंदर हमें कौन कौन सी इक्विपमेंट का, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी, हमें माउथ को असेस करना है कि इसके अंदर हम नीटनेस कहाँ से कैसे करनी है। अब नेक्स्ट है जी चेक फॉर गैग रिफ्लेक्स, कि पेशेंट का मुंह कितना खुल सकता है, और उसके लिए एक वर्ड बोला गया था माउथ गैग। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आपके डायग्राम है, आपको ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर भी चुका हूँ। वो एक इक्विपमेंट बना होगा जिससे हम पेशेंट का मुंह खोल सकते हैं जो बेहोश मरीज होगा। और अगर मरीज का एस्पायरेशन वर्ड है, रेस्पायरेशन एक होता है एक्सपायरेशन। एस्पायरेशन मतलब होता है कि मुंह से निकल जो मवाद बाहर निकले। हम जब बेहोश मरीज की सफाई करेंगे उसका माउथ देखना है, उसके माउथ का जो है वो कितना खुल सकता है वो देखना है। जब हम उसका माउथ खोलेंगे और उसमें तो कोई क्लिनिक जब कोई मेडिसिन लगाएंगे या कोई ब्रश लगाएंगे या टूथपेस्ट लगाएंगे, वाटर लगाएंगे, वहां से जो वाटर निकलेगा उसको बोलते हैं एस्पायरेट।
उसको वो होगा तो उसको हमने कैसे मैनेज करना है। ऐसे जो पेशेंट जो बेहोश होंगे उसकी पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। सक्शन के लिए इक्विपमेंट होना चाहिए कि जब वो लिक्विड निकलेगा तो उसको हम सक करेंगे, उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। हम पैडेड टंग ब्लेड के हमने टंग को जब साफ करना है उसको पैडेड करना है कि उसकी नीटनेस हो। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो ये हम बेसिक हमारे पॉइंट हैं। सॉरी ये बाहर शोर हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी क्लास, अभी हमने ये पढ़ा कि माउथ केयर के मकासद क्या हैं और बेहोश मरीज के लिए हमें जो है वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर हमने एक्ट ऑन करना है। देखिए जी, सबसे पहले है पोजीशन। बेहोश मरीज होगा तो उसकी पोजीशन आप इस तरह बनाएंगे, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे उसका माउथ करेंगे। और माउथ करने के बाद आप नीचे देखेंगे आप हमने एक किडनी ट्रे रखा हुआ है और इस ट्रे के साथ साथ हम जो है वो पेशेंट को इस तरह लिटाएंगे कि किडनी ट्रे उसके माउथ के करीब आ जाए। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको हम बोलेंगे आर्टरी फॉरसेप्स। देन हम गॉज पीस यूज करेंगे, टूथपेस्ट यूज करेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही तमाम बच्चों को? Yes, यस sir. सर। यस जिस सर। के अपने इंटरनेट का इशू है, मुझे मैसेज आया था इसलिए मैंने पूछा। हाँ जी, हम पोजीशन बनाएंगे, इक्विपमेंट रखेंगे। इक्विपमेंट रखने के बाद हम ऐसी चीजें रखेंगे, हम गले के अंदर टॉवल रैप कर सकते हैं, तकिए के ऊपर ऐसी चीज हम मैकिनटोश बोलते हैं, मैकिनटोश एक शीट होती है प्लास्टिक की, वो रख सकते हैं हम। तमाम सामान पास रखेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पेशेंट के माउथ के अंदर हम वाटर लगाएंगे और वाटर लगाने के बाद हम टूथपेस्ट के जरिए या कॉटन के ऊपर या हमारे पास गॉज होते हैं उनके ऊपर हम लगा के पेस्ट लगा के दांतों के ऊपर अच्छे से पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद ब्रश से हम स्लो स्लो 45 के एंगल से हम पेशेंट के तमाम माउथ के अंदर हम उसको स्लो स्लो रब करेंगे। सर्कुलर मोशन के साथ हम रोटेट करेंगे, बहुत हार्ड मूव नहीं करना। और क्लीनिंग करने के बाद हम सिरिंज के जरिए वाटर डालेंगे माउथ के अंदर और उसको आर्टरी फॉरसेप्स के अंदर हमारी जो चूंटियां होती हैं जिन फॉरसेप्स बोलते हैं उनके अंदर हम गाज पीस पकड़ेंगे और माउथ के अंदर तमाम लिक्विड को हम दोबारा से सक कर लेंगे। ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस कॉन्शियस होते हैं उनकी हमें इस तरह क्लीनिंग करने के बाद माउथ को प्रॉपर वॉश करना है, बाहर से भी साफ करना है। और साफ करने के बाद ग्लिसरीन या बोरोक एसिड वगैरह ऐसा मटेरियल होता है जो गले को ड्राई करता है, वो हम लगाएंगे ताकि किसी किस्म का बाद में इन्फेक्शन ना हो। बेहोश मरीजों को 2 से 3 दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन उनकी प्रॉपर माउथ क्लीनिंग करनी है। लेकिन जब भी मेडिकेशन होगी, कोई मीठी चीज दी जाएगी, जब कोई भी ऐसी चीज पिलाई जाएगी, उनकी माउथ क्लीनिंग फौरी करनी है। एक वर्ड था फ्लॉसिंग करना। फ्लॉसिंग का मतलब होता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम टूथपिक के जरिए या हम जो लकड़ी के स्टिक्स के जरिए हम दांतों की सफाई करते हैं ना, उसको फ्लॉसिंग करना। तो वो फ्लॉसिंग तो इन ऐसे पेशेंट को नहीं हो पाएगी, ना ही वो पेशेंट फुली कर पाएगा। वैसे मरीजों को हम क्या करेंगे, जब भी दवाई दी है, खुराक दी है, पानी पिलाएंगे इनको। इनको गले में जो है वो मुंह के अंदर सिंच के जरिए पानी लगाने के बाद हम आर्टरी फॉरसेप्स की मदद से उनके गले की अच्छे से सफाई कर देंगे। जबान को तो पानी लेता है टंग डिप्रेसर। टंग डिप्रेसर के साथ हम बाद में गले के उद्देश्य से मुआयना करेंगे कि गले के अंदर कोई चीज अटकी हुई तो नहीं है, बेहोश मरीजों को स्पेशली। जो होश में होते हैं मरीज उनको तो तमाम सामान देना है और उनके पास खड़े होकर अटेंड करना है और उनको जस्ट गाइड करना है कि आपने ये कैसे कैसे करना है। क्योंकि हर पर्सन को माउथ क्लीनिंग आती है, लेकिन प्रोफेशनली ये होगा कि हम उनके पास खड़े होंगे, तमाम सामान देंगे, इवन कि हम उनको पेस्ट भी
ब्रश पर लगा के देंगे उनको, अगर उठ के बैठ नहीं सकते उनको उठा देंगे, और प्रोसीजर के दौरान अगर कहीं वो गलती करें साथ में वो बताएंगे। ये एक नर्सिंग असिस्टेंट की, एक क्लिनिकल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सामान में वो तमाम चीज़ें हैं जो हम आम तौर पर खुद यूज करते हैं। टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, टॉवल है, और उसके लिए हम वुडन जो है वो स्टिक्स यूज करते हैं अगर हम कर रहे हो तो, पेस्ट कर रहे हो तो। पेशेंट के लिए इनके साथ एडिशनली क्या ऐड करना है? फॉरसेप्स, कॉटन, गाज पीस, किडनी ट्रे, और अगर बेहोश मरीज तो उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे? माउथ गैग और टंग डिप्रेसर। एंड रिपीटली मैं कहूँ तो इसमें जो अगली चीज ऐड करने वाली है इस पेशेंट के साथ, वो है मैकिनटॉश। एक प्लास्टिक एक शीट होगी जो पेशेंट के नीचे बिछाई जाएगी, और किडनी ट्रे होगा जो उसके जुबान नीचे या गले के नीचे रखा जाएगा ताकि जो भी लिक्विड निकले वो उसमें कलेक्ट हो जाए। एंड पे हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे अगर जरूरी हो तो। देखिए जी, मैं सामान आपको मैं शो कर रहा हूँ कि हमने जो सामान हमने पेशेंट जो होगा जो भी होगा उसके सामान कौन सा यूज करेंगे? फेस टॉवल होगा, मैकिनटॉश, प्लास्टिक की शीट होगी, ग्लव्स होंगे, आर्टिक फॉरसेप्स होगी, डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स होगी, चूंकि थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है ना उसको डाइसेक्टिंग फॉरसेप्स बोलते हैं। एंड इसके अलावा टंग डिप्रेसर होगा, माउथ गैग होगा, पोटाशियम पर मैग्नेट का सोल्यूशन हो सकता है, तो एक लिक्विड बना बनाया मिलता है माउथ वॉश सोल्यूशन के तौर पे। गाज पीस होगा, इमल्शन हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं? लिक्विड पैराफिन, कोकोनट ऑयल, बोरोग्लिसरीन, वेजलीन, और कॉटन एप्लीकेटर। ये तमाम चीजें मैं आपको अभी ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। अगर हम पेशेंट की अच्छे से माउथ केयर नहीं करते तो कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती है? फर्स्ट पे है हेलिटोसिस, जिसका मैं बता चुका हूँ, मुंह से गंदी स्मेल आती है, उसको बोलते हैं हेलिटोसिस। और नेक्स्ट है स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस स्टोमाटाइटिस बोलते हैं हमारे जो लिप्स होते हैं इसके ऊपर जो जख्म बन जाते हैं। और पायोरिया है नेक्स्ट वर्ड। पायोरिया बोलते हैं गम से या माउथ के किसी भी एरिया से ब्लीडिंग का होना। और नेक्स्ट है रूट एब्सेस। रूट एब्सेस का मतलब होता है हमारे जो दांतों की जो जड़ें हैं वहां पे स्वेलिंग हो जाना, और वहां पे क्या कहते हैं, एब्सेस का मतलब होता है रसौली सा बन जाना। ऐसी फैट, ऐसी टिश्यूज का कलेक्शन हो जाना जिससे जब वो दांत बाद में खराब हो जाए, जिसमें बाद में कहते हैं कीड़ा लग गया और दांत निकलवाने पड़े या अक्सर उनमें स्वेलिंग रहे, तो रूट एब्सेस कहलाती है। टॉन्सिलाइटिस, हमारे जुबान मुंह के अंदर गले के अंदर टॉन्सिल्स होते हैं, उनकी स्वेलिंग हो जाती है। साइनोसाइटिस, साइनसिस वर्ड है SINUS। साइनसिस बोलते हैं हमारे नाक के साइडों पे और हमारे आंखों के साइडों पे गैप्स होते हैं हमारी गूंज के अंदर। तो अगर हम प्रॉपर माउथ केयर, ऑरल केयर या कानों की सफाई या नाक की सफाई नहीं करते तो इन साइनसेस के अंदर जो है वो इंफेक्शन क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। इसकी मैं डायग्राम आपको पिक्चर एंड पे ग्रुप में शेयर करूंगा कि साइनोसाइटिस से पॉइंट्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर दिखाना जरा मुश्किल है। नेक्स्ट है पैरोटाइटिस। आपने पढ़ा होगा कल ही, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर पैरोटिड ग्लैंड जो कानों के सामने होते हैं, उनकी स्वेलिंग हो जाएगी तो उसको बोलेंगे पैरोटाइटिस। नेक्स्ट है ग्लोस्टाइटिस। गले के जो इंफेक्शन है उसको ग्लोस्टाइटिस बोलते हैं। सॉर्ड एंड क्रस्ट। सॉर्ड्स बोलते हैं हमारे जो लिप्स और दांतों के बिटवीन जो एरिया होता है, जा और मसूड़ों के साथ जो हमारा जो गैप है लिप्स के बिटवीन, वहां पे जो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं या जो रेडनेस हो जाती है, जब वहाँ पे जो स्वेलिंग हो जाती है उसको सॉर्ड बोलते हैं। क्रस्ट बोलते हैं आपके होंठों का खुश्क होना और खुश्क होके फटना। ओटाइटिस मीडिया है नेक्स्ट। ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं कानों के अंदर भी इन्फ्लामेशन। ओटाइटिस वर्ड कानों के हिसाब से है क्योंकि हमारा ऑरल, नोज एंड माउथ, ये तीनों चीजें आपस में अटैच हैं।
तो ओटाइटिस जो है वो कानों के अंदर भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जो है माउथ के अच्छी ना होने की वजह से हो सकता है। इसके अलावा मेजरली कौन सी बड़ी डिजीज हो सकती है लंबे अरसे तक इसकी केयर ना करने की वजह से? इनहेलेशन, निमोनिया, निमोनिया हो सकता है, नेफ्राइटिस, आपके जो गुर्दे हैं उनके अंदर जो नेफ्रॉन्स है उनकी स्वेलिंग हो सकती है, जॉइंट्स की डिजीज हो सकती हैं, और रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती हैं, और भूख लगना जो है वो कम हो सकता है या खत्म हो सकता है। अगर हम ओरल हाइजीन अच्छी करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हमें फायदा क्या होगा? हमारे मुंह से जो बुरी स्मेल आएगी वो ठीक हो जाएगी, उसको बोलेंगे ओडोर्स बोलते हैं हम। इन्फेक्शन से बच सकते हैं, दांतों का जो लंबे अरसे तक जो है वो उनको चला सकते हैं, गम्स की डिजीज से बच सकते हैं, जो इंक्रीज कंफर्ट है वो हम कर सकते हैं, हमारे जो फूड्स हैं उनकी जो टेस्ट है वो हमें अच्छा आएगा। अगर आप ओरल हाइजीन अच्छी करेंगे तो आपकी हेल्दी लाइफ होगी, आप हेल्दी लाइफ होगी तो आपके जो साथ रहने वाले लोग भी खुश होंगे और आपका अपनी सेहत भी जो है वो बेटर रहेगी। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों को किसी भी बच्चे का किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे चैट बॉक्स में या आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इस मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने जा रहा है। ये